Hello student, we are going to start the new chapter algebraic expression. Here we discuss about the multiplication of two algebraic expression. तो यहाँ पे algebraic expression का चैप्टर है, मैं फॉलो करता हूँ इलस्ट्रेटिव मैथमेटिक्स रॉयल एंड ब्रदर्स से। तो वहाँ पे चैप्टर 6 में मल्टीप्लिकेशन दिया गया है algebraic एक्सप्रेशन का, जिसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए हम बताएंगे, जिसका एग्जाम्पल मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है मोनोमियल टू मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब आप लोग जानते होंगे जो सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब जो दो टर्म से मिलकर के बना हो, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। और इसको बाइनोमियल को पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। मोनोमियल के बाद जितना भी टर्म होता है उसको हम लोग पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मोनोमियल टू मोनोमियल, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग 2x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3xy² के साथ, ठीक है। चूंकि यहाँ पे भी एक टर्म है और यहाँ पर भी एक टर्म है, मोनोमियल टू मोनोमियल, तो यहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक जो एक्सपोनेंट एंड पावर है उसका आना चाहिए। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम होता है, जैसे a पर पावर b है और मल्टीप्लाई a पर पावर c है, तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चूंकि ये बहुत काम आने वाला है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स का ये रूल, और एक सब्ट्रैक्शन का रूल, जहां पे बेस सेम होगा तो यहाँ पे डिवीजन होगा तो पावर घट जाएगा। तो जब भी यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि अगर जैसे x वाले टर्म है तो दोनों का बेस सेम है, x है तो पावर ऐड हो जाएंगे, उसी तरह से y है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हो जाएगा 6। अब देखिए x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोनोमियल टू बाइनोमियल, यानी कि एक टर्म और दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 2x² को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3xy प्लस 2y² x के साथ, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये दो टर्म है, इसके लिए यहाँ पे कहीं पे बाइनोमियल की जगह पोलिनोमियल भी लिखा हो सकता है, लेकिन इससे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ बाइनोमियल यानी दो अलग अलग टर्म है, टर्म को कौन बांटता है, साइन, प्लस और माइनस का साइन दो टर्म को बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मोनोमियल और ये हो गया बाइनोमियल। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है एक टर्म को पहले एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x² मल्टीप्लाई 3xy, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, और ये साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर से अगेन 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2y² x से, यानी कि एक एक टर्म को हम लोग को ले लेना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किए और सेकंड में हम लोग सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो अगर बेस सेम है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे, और जिसका बेस ही नहीं अलग है, बिल्कुल अलग है, उसको जस्ट एज ए लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कांस्टेंट को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, x² और x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और यहाँ पे y। फिर प्लस है तो प्लस सेकंड के साथ आते हैं, कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पे देखिए x² है और यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से y² एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि इसके साथ वाले टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया बाइनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल। अब यहाँ पे आते हैं मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, यानी कि एक टर्म को तीन टर्म अलग अलग से हम लोग को
मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, हम लोग बुक की हेल्प से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर 6.1 अगर आप लोग के पास बुक होगा तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15x² को मल्टीप्लाई करना है, बाई का मतलब मल्टीप्लाई बाई करना है किससे, 7x² प्लस 9x माइनस x⁻0, इसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। यानी कोई भी तीन टर्म हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x⁻0 से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, x⁻0 का मतलब हो जाएगा 1, तो ऐसे भी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही आएगा। और अगर x को रहने दीजिएगा तो पावर ऐड होगा, तो 2 में पावर ऐड होगा तो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बाई मोनोमियल है तो एक एक टर्म को, यहाँ पे 3 टर्म है, मान इसको हम लोग 3 टर्म अलग अलग ले लेते हैं। तो पहला मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, तो 15x² मल्टीप्लाई बाई 7x², ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस का साइन होगा, 15x² मल्टीप्लाई 9x, ठीक है। अब थर्ड टर्म के साथ करते हैं तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 15x² मल्टीप्लाई x⁻0। यहाँ पे x⁻0 किसी भी टर्म के पावर 0, 1 हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 7 जा क्या हो जाएगा 105, और x⁻2 है, यहाँ पे x⁻2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, प्लस 15 9 जा क्या हो जाएगा 135, तो 135 x⁻³ हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, यहाँ 1 है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे 15x² और यहाँ पे x⁻0, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप लोग x की जगह पे 1 कर दीजिएगा तो बात वही है, माइनस 15x²। तो यहाँ पे अब देखिए पावर अगर सेम रहता है तभी ऐड हो सकता है। ये भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पे ऐड कर देंगे, कि ऐड भी तो कर सकते हैं क्योंकि सारा x है, नहीं ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पावर सबके डिफरेंस है, तो पावर जब तक नहीं सेम रहेगा हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हम लोग के लिए मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। जिसको कहीं पे बुक में लिखा हुआ है मोनोमियल टू बाइनोमियल को लिखा है पॉलिनोमियल, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, मोनोमियल का टर्म हो गया खत्म, अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल वाले टर्म में, यानी कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल और बाइनोमियल का बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल। तो कोई भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग 6.1 का ही एग्जांपल लेते हैं, 7 का थर्ड या 7 का 5 एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि y पे पावर 4 माइनस x पे पावर 4 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर प्लस x²। तो ये दोनों क्या है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, यानी कि यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है। तो हम लोग को क्या करना है, कोई सा भी इसमें से, दोनों में से एक, हम लोग को एक टर्म को पकड़ लेना है और दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे y पे पावर 4, ठीक है, तो y पे पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, दोनों टर्म के साथ, y² प्लस x², ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे माइनस x पे पावर 4 है, फिर अगेन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर से वही, यहाँ पे क्या हो गया, मोनोमियल टू बाइनोमियल, यहाँ पे मोनोमियल टू बाइनोमियल। तो y को हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो y पर पावर हो जाएगा 6, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस अलग है, पावर अलग है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एज ए लिख देते हैं x² y पे पावर 4। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
यहाँ पर भी हम लोग क्या है, दोनों अलग अलग टर्म है, पावर भी अलग अलग है, तो हम लोग जस्ट एज ए लिख देंगे x का पावर 4 y का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और x पे पावर 4 x पे पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस दोनों का सेम है, x पे पावर 6। तो ये हो गया मोनोमियल टू मोनोमियल का एग्जाम्पल, सॉरी बाइनोमियल टू बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया ये। अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, उसी ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल है और यहाँ पे ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है। ठीक जैसे मैंने यहाँ पे किया है उसी तरह से यहाँ से भी एक एक टर्म को पकड़ लेना है और पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लिया कि फर्स्ट टर्म है 2b, तो 2b से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, 12a स्क्वायर b प्लस 3c माइनस 2d। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3c से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे टर्म को, 12a स्क्वायर b प्लस 3c माइनस 2d। ठीक है, ये एग्जांपल हम फिर से ले लेंगे जब ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल का एक और हम अल्टरनेट क्वेश्चन ले लेंगे जब उसको सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो कांस्टेंट टर्म को किसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा 24। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो इधर कोई टर्म ही नहीं है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बी और बी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 1 है, प्लस अब 2b और यहाँ 3c है, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, और चूंकि यहाँ पे b है यहाँ पे c है, तो दोनों अलग अलग टर्म है, तो 6bc लिख सकते हैं, माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो गया b। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड टर्म की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 12 3 जा 36। अब यहाँ पर भी c है और यहाँ a स्क्वायर b है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए जस्ट इट इज लिखा जाएगा a स्क्वायर bc प्लस 3 3 जा 9। देखिए यहाँ पे c है तो यहाँ c है, तो c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 c d। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट अगर अलग अलग है, तो अगर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका, जैसे कि BC का कोफिशिएंट है 6, तो अगर जो भी यहाँ पे जो टर्म वाले हैं अगर सेम कोफिशिएंट का है, तो तब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को तो यहाँ पे a स्क्वायर b, तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी कि कोई भी यहाँ पे जो टर्म है वो सेम है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया कि टर्म यहाँ पे जैसे BD है, कहीं पर और BD रहता, तो उन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं है, तो इसलिए बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल का हम लोग एग्जाम्पल दे करके और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेकर के देखते हैं। जैसे मान लिया कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2z मल्टीप्लाई बाई 4z स्क्वायर एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम लोग ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल, बस समझने के लिए कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर हम लोग डिवीजन के लिए बताएंगे कि डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसी तरह से कंफ्यूज नहीं हो, गलती नहीं हो, क्योंकि जब भी ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 का टर्म मल्टीप्लाई 4, 3 3 का जब मल्टीप्लाई टर्म होता है तो 9 आएगा, तो एक भी अगर साइन आप लोगों का छूटा तो ये गलती हो सकता है, इसलिए बहुत इसको कंसंट्रेशन के साथ बनाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को पूरे सारे टर्म के साथ, तो क्या है 4z स्क्वायर एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड टर्म को करते हैं, प्लस 3xy को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे टर्म से, 4z स्क्वायर एक्स माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे से, -2z 4z² एक्स -2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स। बस यहां तक करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मोनोमियल टू ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको तीनों टर्म के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाना है। एक्स स्क्वायर को 4z² एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग कांस्टेंट की बात करें तो 4 1 जा 4। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ ये हो गया। अब सेकंड टर्म के साथ आते हैं, तो चूंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x³ फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा y², और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो x³ हो जाएगा। ये हो गया इसका। अब आते हैं सेकंड टर्म के साथ, प्लस 3xy को 4z² x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² y z²। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखिए xy है, यहाँ पे xy है, तो क्या हो जाएगा x² y²। अब थर्ड के साथ करेंगे यहाँ पे प्लस, तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 3, और y है यहाँ पे y² है, और x है x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी x है तो x² हो जाएगा, और ये y³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है पावर 1 और यहाँ पे 2 है तो ऐड हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड टर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 2 जा 8 z³x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x yz, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x y²z। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग को देखेंगे तो एक ही टर्म का अगर रहेगा, जैसे मान लिया x³z², तो यहाँ पे x³z² कहीं पे दिख रहा है तो नहीं है, 2x3y तो 2x3y, तो x3y का टर्म भी नहीं है, y² x³ तो y² x³ भी यहाँ पे y² x³ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स आएंगे। अगर कहीं पे अगर मान लिया है कि यहाँ पे सेम कोफिशिएंट है, कहीं और पे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो करके वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल। बुक से ट्राई कीजिएगा तो कहीं कहीं पे ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिवीजन पे, जहाँ पे हम लोग अच्छा मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज, ये जो हम लोग बना रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक होता है वर्टिकल मेथड। एग्जाम में कहीं भी कभी ऐसा लगा देता है कि मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल मेथड। ठीक है ना, तो वर्टिकल मेथड के लिए एक एग्जांपल जैसे बता देता हूँ। तो मान लिया कि वर्टिकल मेथड बाय वर्टिकल मेथड अगर कंडीशन लगा देता है कि वर्टिकल मेथड से बनाइए, ये भी बहुत इजी मेथड है, आप लोग इसको समझ जाइएगा तो इजीली बना सकते हैं। भाई वर्टिकल मेथड के एग्जाम्पल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए 20, आप लोग दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, एक ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है और एक इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। तो आप लोगों ने अभी जितना भी मल्टीप्लाई हम जो कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग वर्टिकल मेथड, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल मेथड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सारे टर्म को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 22, और फिर सारे टर्म को फिर दूसरे वाले 1 से करते हैं, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ से लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 4 2 ये इस तरह से दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सेम हम लोग को यहाँ पर भी अलजेब्रा में भी वर्टिकल मेथड में यही करना है। जैसे मान लिया कि अगर हम लोग को 3x² प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना हो 2x प्लस 3 को,
ठीक है, तो उसको हम लोग वर्टिकल मेथड से कैसे बनाएंगे, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे थे और लिख रहे थे, यहाँ पे उसका उल्टा करना है। हम लोग को सारे टर्म को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो सारे टर्म को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x3। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ से हम लोग को 2x से करना है, यानी सारे टर्म को पहले हम लोग को 2x से मल्टीप्लाई करना है। जैसे वहां सारे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4x² और 1 से करेंगे प्लस 2x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लोग एक डिजिट छोड़ रहे थे राइट साइड से, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ना है लेफ्ट साइड से। ठीक है, यानी कि अब सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3। अब यहाँ पे जैसे ऐड किया जाता है वैसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x³ प्लस 9 और 4 13x² प्लस 6 2 8x प्लस 3। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय वर्टिकल मेथड। तो यहाँ पे समझ लिया आप लोग। अब हम लोग आते हैं डिवीजन पे। ठीक है।